जय हो खाटू श्याम जी की। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आपने देखना प्रारंभ कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल एपीएम इंडिया न्यूज। आज मैं आपको महारथी वीर बर्बरी की गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिन्हें हम सब खाटू श्याम के नाम से याद करते हुए पूजते हैं। खाटू श्याम जी को हरे का सारा भी कहा जाता है। इन्हें हरे का सारा क्यों कहा जाता है, क्या है खाटू श्याम जी के पीछे वीर बर्बरी की गाथा, इन तमाम सवालों के जवाब आप इस वीडियो से जानेंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इनका संदर्भ महाभारत से जुड़ा हुआ है, जिसमें 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच हुए सतह संघर्ष का इतिहास मिलता है। कौरवों से जुए में हारने पर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। वनवास के समय 5 पांडव जंगलों में दर दर भटक रहे थे। इसी बीच में जंगल में भीम की मुलाकात हिडिंबा से होती है। दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, जिनसे एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का विवाह मूर साम्राज्य की राजकुमारी मोहरवी से होता है, जिनसे 3 पुत्र पैदा हुए। उन्हीं में से एक का नाम है महारथी वीर बर्बरीक, जिनके शरीर पर सिंह की तरह बाल उगे हुए थे। महारथी वीर बर्बरीक ने भगवती मां की कठिन साधना करके संसार के सबसे अद्भुत, अचूक वे अमोघ शस्त्र के रूप में 3 बाण प्राप्त किए। और बाण प्राप्त करने के बाद वह अपनी मां के पास में जाते हैं और अपनी मां से वचन देते हैं कि सृष्टि के इस महायुद्ध में जो सेना मुझे कमजोर लगेगी, मैं उस ओर से युद्ध करूंगा। इसका पता जब भगवान श्री कृष्ण को लगा, तो वे पांडवों से बोले कि ये वचन समाज, राष्ट्र व सृष्टि के लिए घातक है। वीर बर्बरीक अपने ही वचन में फंस चुका है। यदि कौरवों की सेना हारेगी तो वे उनकी ओर से युद्ध करेगा और हमें समाप्त करेगा। हमें समाप्त करने के बाद वह हमारी ओर से युद्ध करेगा और कौरवों को समाप्त करेगा। इस प्रकार ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक इस संसार में केवल खुद बचेगा। एक वक्त की बात है, जब वीर बर्बरीक पीपल के पेड़ के नीचे महारथी भगवती मां की आराधना कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास में जाते हैं और बोलते हैं कि आपके पास में 3 अद्भुत, अचूक वे अमोघ बाण हैं। इन तीनों बाणों की क्या विशेषता है? बर्बरीक ने कहा कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता है, दूसरा बाण लक्ष्य को भेदता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तीसरा बाण? वीर बर्बरीक ने कहा कि उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण फिर बोलते हैं कि चलो मैं आपकी परीक्षा लेता हूं, आप पीपल के पेड़ को युद्ध की सेना समझकर भेद डालो। यह काम वीर बर्बरीक पहले और दूसरे बाण से आसानी के साथ कर देते हैं। सारे पत्ते भेदने के बाद एक बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर आकर लग जाता है। महारथी वीर बर्बरीक बोलते हैं कि एक पीपल का पत्ता आपने पैर के नीचे दबाया है, जरा पैर हटाइए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर बोलते हैं कि आप बहुत ही वीर हो, आप युद्ध में किस ओर से लड़ोगे? महारथी वीर बर्बरीक ने कहा, जो सेना मुझे कमजोर लगेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने ही वचन में फंस चुके हो। महारथी वीर बर्बरीक की ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि आप बताइए मैं क्या करूं, आप मेरे मार्गदर्शक और गुरु भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझे गुरु दक्षिणा में अपना शीश दे दीजिए। बर्बरीक ने कहा, शीश तो दे दूंगा भगवान, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं सृष्टि के इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। वीर बर्बरीक अपने तीसरे बाण से अपना शीश उतारकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेंट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं आपके शीश को यहां पहाड़ी पर स्थापित करता हूं, जहां से आप इस युद्ध को देख पाएंगे। और मैं आपको वचन देता हूं कि कलयुग में आप मेरे नाम से याद किए जाओगे, पूजे जाओगे। आज वही तो हो रहा है। वर्तमान में सीकर जिले के गांव खाटू श्याम में इनका गगनचुंबी भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां श्रद्धालु इनकी भक्ति भाव और श्रद्धा से आराधना करते हैं। वहीं श्याम बाबा इनकी सदिच्छा को पूर्ण करने में कोई कसर नहीं रखता है। जय हो शीश के दाने की। धन्यवाद।